मीर साहब, आपको भी लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे या फिर खान साहब को ये फैसला जल्दी नहीं तो बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें अगले इलेक्शन में चाहिए होगी और उस्मान बुज़दार के होते हुए वो डिलीवरी नहीं हो पाएगी। जल्द नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, ये फैसला करना पड़ेगा। देखिए शाहज़ेब साहब, आपको ना ये समझने के लिए कि उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब की मजबूरी क्यों है, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमरान खान साहब की जगह पर रखें और आप ये देखें कि 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में थी। तो वहाँ पे तो इमरान खान साहब किसी नो आमूज़ सियासतदान को नहीं लेके आए थे। वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ही तजर्बाकार परवेज़ खटक साहब को अपना चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो अब आप देखें कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बहुत तजर्बाकार बल्कि काया आदमी थे, लेकिन उनके दौर में जो BRT का मंसूबा है वो जिस तरह एक डिज़ास्टर बन गया पूरे सूबे के लिए, तो उसका जो खमियाजा है वो परवेज़ खटक साहब पे तो नहीं आया, उसकी ज़िम्मेदारी तो इमरान खान साहब पे आई है। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैंने एक तजर्बाकार आदमी को एक सूबे की बागडोर दी और वो सूबे को सही तरीके से नहीं चला सका, गो कि उनको दोबारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अपनी हुकूमत मिल गई है, लेकिन जो BRT का मंसूबा है वो हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए काफ़ी हजीमत का बायस बन रहा है। तो वो जो खैबर पख्तूनख्वा का एक तल्ख तजर्बा उनको हुआ है, तो उसकी वजह से अब पंजाब जो है वहाँ पे जो उनकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी होगी उसी की बुनियाद पर उनको अगले इलेक्शन में लोगों ने वोट देने हैं, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो इमरान खान साहब अपने जो करीबी साथी हैं उनको अक्सर औकात ये कहते हैं कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया है, वहाँ पे एक तजर्बाकार आदमी को लगाया लेकिन वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा और जो समझते थे कि एक BRT का मंसूबा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू का ज़रिया बनेगा, वो नहीं बना। तो इसलिए बेहतर है कि मैं पंजाब में एक ऐसा बंदा लगाऊँ जो कि बहुत ज़्यादा चलाक और बहुत ज़्यादा तजर्बाकार भले नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी करेगा उसकी ज़िम्मेदारी तो अल्टीमेटली मुझ पर ही आयद होनी है। तो अगर मुझ पे आयद होनी है तो मैं ऐसा बंदा रखूं जो मेरे साथ लॉयल हो। तो इससे आप उनका जो एक अंदाज़े फ़िक्र है उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मैं बड़े मुख्तात तरीके से देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ख़ुद इमरान खान साहब कहते हैं कि हर अच्छा सियासतदान जो है, हर बड़ा लीडर जो है वो यू टर्न भी लेता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हालात बेहतर ना हो सके तो 6 महीने बाद, 2 साल के बाद अगर उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो इमरान खान साहब एक यू टर्न लेने पे मजबूर हो सकते हैं और यकीनन वो जब कोई फ़ैसला कर लेंगे कि अब उन्होंने उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को लाना है तो वो उसको ले आएंगे। फिर आप और मैं उन पर तनकीद करते रहेंगे कि यार इसने यू टर्न ले लिया, वो कहेंगे मैं तो अच्छे यू टर्न भी लेता हूँ और बुरे यू टर्न भी लेता हूँ। तो इसलिए जो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का, उसको अगर सामने रखा जाए तो अभी वो बिल्कुल उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद मेरी दानिश में इसलिए कर रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त अगर वो किसी और को पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो उसकी वजह से ग्रुपिंग पार्टी के अंदर जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो अभी तक क्योंकि परवेज़ लाई साहब भी उस्मान बुज़दार साहब के पीछे खड़े हैं और परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब पर ये वाज़े तौर पर ये उनको ये कहा है कि हम उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं और जो लोग इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं बराए मेहरबानी आप इनकी कोई बात ना सुने। तो अगर कभी परवेज़ लाई साहब की सोच में या उनकी फ़िक्र में कोई तब्दीली आई और उनकी राय उस्मान बुज़दार के बारे में तब्दील हो गई, हो सकता है वो जाके इमरान खान साहब से बात करें कि जनाब ये बात चल नहीं रही, मामला चल नहीं रहा, आएँ ज़रा सोचें, बैठें और किसी और बंदे को अब ट्राई करते हैं। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब परवेज़ लाई साहब की बात मान जाएँ, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब और परवेज़ लाई एक पेज पे हैं और उसकी वजह से उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पे हैं, चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से उस्मान बुज़दार पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसमें परवेज़ लाई साहब भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया, आपने तज्ज़िया सुना।